उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में विशेष चर्चा होनी, विशेष चर्चा को कराने के पीछे सरकार का आशय क्या है? काम करने के लिए इनके सदन की चर्चा के लिए 4 ही दिन बचे हैं। विपक्ष जो है खासतौर पे 2 मुद्दों को लेकर काफी मुखर है कि अब जनता से कनेक्ट करके ही हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अधिकारी आज से जुट भी गए हैं उसमें और फौरी तौर पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में वो दरअसल जन सहभागिता की बात उन्होंने कही कि बिना जन सहभागिता के विजन डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया जाएगा। जैसे तिरंगा यात्रा जी शुद्ध रूप से संगठन का काम है जी, जिसमें सरकार बराबर की भूमिका निभा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ न्यूज रूम की चर्चा पर मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह जी। सुधीर सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आई है और आप ही ने हमारे तमाम पाठकों के सामने रखी है, अब आपके जरिए हम दर्शकों के सामने भी लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में इस बार 24 घंटे की एक विशेष चर्चा होनी है। ये विशेष चर्चा किस बारे में है और उस विशेष चर्चा को कराने के पीछे सरकार का आशय क्या है, थोड़ा सा ये स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा है उत्कर्ष जी कि इस बार का आपको मालूम है कि विधानसभा का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है वो सिर्फ 4 दिन का है। 11 से, हालांकि इन्होंने डिक्लेयर तो 11-16 किया, लेकिन 2 दिन छुट्टी है बीच में, जी, तो काम करने के लिए इनके सदन की चर्चा के लिए 4 ही दिन बच रहे हैं। जैसा आपको भी मालूम है कि इस बार विपक्ष जो है खासतौर पे 2 मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखर है, और जैसे बिजली के निजीकरण और बिजली की दुर्व्यवस्था नंबर 1, नंबर 2 स्कूलों का विलय। जी, 2 मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा वोटर लिस्ट को लेकर भी हो सकता है, और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, इसकी जानकारी सरकार को है। जी, तो सरकार को ये लगने लगा कि जो है अब सत्र तो बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, चल नहीं पाएगा, विपक्ष मानेगा नहीं। जैसे आप देख रहे होंगे संसद की स्थिति है, वही स्थिति करीब यहाँ भी होने का अनुमान है। इसको देखते हुए सरकार ने रणनीति बनाई कि हम इसमें उलझने के बजाय हम प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर के एक सार्थक चर्चा किया जाए। क्योंकि देखिए, भाजपा अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की सीटें कम हुई उसके बाद से ही भाजपा बहुत सतर्क है जी, और भाजपा ये इस कोशिश में जुटी है कि अब जनता से कनेक्ट करके ही हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए लगातार वो काम भी कर रही है। सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश का संगठन भी सरकार के कामकाज को लेकर जमीन पे लगातार जा रहा है, लगातार कई अभियानों के माध्यम से जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब सरकार ने इसी लिहाज से तय किया है कि अब इन सब पचड़ों में चर्चा, सदन का समय बेकार न जाए, इसलिए एक सार्थक विकास का मुद्दा तलाशा जाए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग में मंत्रियों के और उच्च अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की, उस पर खास जो फोकस था वो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर था। मैं उसी पर आना चाह रहा था कि बंद कमरे की उस मीटिंग में क्या हुआ, और जो एक शब्द आपने थोड़ी देर पहले कहा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व कर रहे हैं कि जनता से जुड़े जो जनहित के काम हैं जो हो रहे हैं वो जनता को बताए जाएं, और जहां कमियां रह गई हैं वो समय रहते दुरुस्त हो जाए, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। ये फोकस तो इनके साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल यही है भी, और मुख्यमंत्री अभी आपने देखा होगा कि लगातार दौरे करके सभी मंडलों में बैठक करके जमीनी हकीकत पता लगाया कि विकास की क्या स्थिति है, योजनाओं की क्या। तो जो फीडबैक मिला उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने जो कमियां चिन्हित की हैं अपने स्तर से खुद, उसको लेकर के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने उसी के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया अधिकारियों को, और अधिकारी आज से जुट भी गए हैं उसमें और फौरी तौर पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि एक बात और कहा था मीटिंग में कि इसमें जनता से फीडबैक जरूर लिया जाए, उनके उसके लिए तो वो जारी कर दिया जाए QR कोड वगैरह सारे। एक तरीके से सर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चुनावी घोषणा पत्र होता है, लोगों से पूछ कर बनता है, वो विजन डॉक्यूमेंट भी इसी तर्ज पर चाह रहे हैं? विजन डॉक्यूमेंट में वो दरअसल जन सहभागिता की बात उन्होंने कही कि बिना जन सहभागिता के विजन डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया जाएगा, यानी कि सीधे जनता के दिए गए सुझावों को, जनता को जोड़ के जनता के सुझावों के आधार पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार पंचायत चुनाव, सिर्फ जो पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में जनता के, उनकी तैयारी को लेकर जनता तक पहुंचने के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, और इसी बहाने एक विकास का खाका तैयार करेगी सरकार, ताकि जनता को ये लगे कि सरकार तमाम जातिगत या सामाजिक मुद्दों के बजाय विकास पे सरकार का ज़्यादा फोकस है और जनता को विकास ही चाहिए। एक अंतिम सवाल जो मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि जातिगत या तमाम खांचों में सरकार काम नहीं कर रही, सरकार विकास पर काम कर रही है। एक और बात जो कही जाती है
और कल जो 2 प्रमुख बैठकें हुई, मुझे लगता है शायद उन 2 बातों का भी उन बैठकों में जवाब था। एक बात जो कि कही जाती रही कि बंद कमरों में बैठकर योजनाएं बनती है, तो जिसमें आपने जवाब दे दिया कि जनहित को शामिल करना पड़ेगा, लोगों से सहभागिता रखनी पड़ेगी, यानी कमरों में बैठ के सब कुछ तय नहीं होगा। दूसरा कि सरकार संगठन में गैप है ये लगता था। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में, जो कि उनका सरकारी कार्यालय है, वहां पर बैठकर भाजपा संगठन के आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी मंत्रियों को निर्देशित किया है। बिल्कुल ये भी पता चला है, तो वो बिल्कुल, गैप को भी उन्होंने कम किया। जैसे तिरंगा यात्रा है जी इस तो शुद्ध रूप से संगठन का काम है जी जिसमें सरकार बराबर की भूमिका निभा रही है, सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री खुद इसका कमान संभाले हुए हैं, उसके लिए बाकायदे बजट दिया जी उन्होंने, और खुद मंत्रियों को, अधिकारियों को तक भी उन्होंने निर्देशित किया कि तिरंगा यात्रा में आपको बृहद तरीके से आयोजित करना, वो करना है। इसमें संगठन और सरकार, आपने देखा होगा कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसके पीछे यह है कि विकास के साथ साथ अपनी राजनीतिक जमीन को भी मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया सुधीर सर इस तमाम जानकारी के लिए, और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है उनसे जुड़ी अंदर की खबरों को सुधीर सर के जरिए हम बार बार आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अपना वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।